टू द चैनल और आप देख रहे हो पायल्स पैनोरामा। करीबन 4 दिन के बाद आज मैं वापस ब्लॉग बना रही हूँ। और ज़िंदगी में बहुत बार ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं होते हो, और अगर वो चीज़ पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़िंदगी हमें नेगेटिव एग्जाम्पल सेट बहुत ही जल्दी करके देता है। तो कोई बात नहीं, हम उसके साथ भी जूझ लेंगे और इससे ज़्यादा कुछ शेयर मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये बता दूँ, मैं फ़िलहाल स्वस्थ हूँ, हिरणमय भी सही है, हम दोनों की तबीयत को लेके कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा हमारे आस पड़ोस में होता रहता है जिसके साथ हमको कोप अप करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो समझ लो ऐसी कुछ चीज़ें हो रही थी जिस वजह से मैं रेगुलर ब्लॉग जैसे दे रही थी वैसा नहीं दे पाई, और मैं कोशिश करूँगी आज से वापस रेगुलर जैसा ब्लॉग जा रहा था वैसे मैं देती रहूँ। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है करीबन 7:30-8 बजे से। ये मैं अपना वाला बोल रही हूँ। हिरणमय आज सुबह 6 बजे उठ चुका था, उसका मॉर्निंग शिफ्ट था लेकिन उसने आज ऑफ लिया है, और फिलहाल वो है किचन पे, मैं भी थी, मैं वापस जाने वाली हूँ किचन में ही, और हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है डन। और अभी टाइम हो रहा है करीबन 10:30, एकदम एग्जैक्ट 10:30 ही बज रहे हैं, क्या टाइमिंग है। तो बाहर की नज़ारा आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर करनी है। इतना ज़्यादा धूप है ना, देख के लग रहा है कि दोपहर का 1:30-2 बज चुका होगा। तो अभी दोपहर की लंच की तैयारी थोड़ी सी होगी, और आज कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही सोयाबीन और पोटैटो के साथ एक सिंपल सा करी बनाना है, और उसके साथ चावल तो बंगालीज का मस्ट है, तो वही बनेगा, यही 2 चीज़ बनेगी और कुछ ज़्यादा नहीं। और फिलहाल और कुछ नहीं, चलो काम झटपट कंप्लीट करना है, क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा धूप बढ़ चुका है कि गर्मी की वजह से एज यूजुअल किचन में 12 बजे के बाद तो हम रह ही नहीं पाएंगे। और मुझे थोड़ी सी काम भी है, मुझे निकलना भी है थोड़ी देर के लिए, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। वेस्ट बंगाल में तो यश को लेके बहुत एकदम चल रहा है, और वहाँ का वेदर भी ऑलरेडी चेंज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी उसकी इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ ऐसी सौंधी सी हवा ऐसे चल रही है और कुछ भी नहीं, और बहुत ज़्यादा धूप है। और आज तो जैसे बहुत जल्दी धूप निकल गई थी, करीबन 6:30 तक बहुत ही ज़्यादा वाला धूप निकल गया था। मैंने नहीं देखा, मैं उस टाइम सो रही थी, लेकिन हिरणमय बोल रहा था कि बहुत जल्दी आज जैसे सूरज देव का कृपा बरस गया हो। जैसे कि मैंने बताया था, मुझे थोड़ी देर बाहर में कुछ काम था तो मैं गई थी, और बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। सही में मन से बोल रही हूँ, वेस्ट बंगाल से थोड़ा सा बारिश और तूफान हमारे यहाँ पे भेज दो, बहुत ही ज़रूरत है यहाँ पे, और वहाँ के लोग सब सेफ रहे, बस यही प्रे कर सकते हैं, और क्या बोले। तो आज है चंद्र ग्रहण, इसको क्या बोलते हैं, मून इक्लिप्स। तो उसकी टाइमिंग 2:15 से शाम के 7-7:30 बजे तक है, और इसी वजह से मम्मी ने बोला है कि जल्दी खाना वाना कर लेने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है करीबन 1:45, तो हम सोचे कि खाना ख़त्म कर लेते हैं दोपहर का, वरना थोड़ी देर बाद शायद बैठते। वैसे टाइम तो ठीक ही है, तो चलो। और बाहर से आने के बाद एक ही बार में देख ही सकते हो, शैम्पू वगैरह कर लिया पूरा। और ये कॉटन का मेरा एक टॉप है, ये मैंने इसीलिए लगाया है कि ये बहुत ही कंफर्टेबल है, टॉवल वगैरह लगाने से ना बहुत भारी लगता है।
क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 5:30 और मेरा हिरण्मय फ़िलहाल है बैल्कनी में। जैसे कि मैंने बोला था, आज हिरण्मय ने ऑफ लिया था और दोपहर को खाना खाने के बाद हम सो गए थे। पता नहीं यहाँ से ये मून इक्लिप्स दिखेगा कि नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। क्यों? काय को? कल तो इतना अच्छा मून दिख रहा था। मून दिख रहा था, इक्लिप्स नहीं दिखता है। एक्चुअली क्या है, जितनी देर तक वो पूरा एकदम बीच आसमान में आएगा तब तक तो टाइम गुजर गया होगा। कल रात के 2 बजे हमको वो वाला मून दिखने को मिला था। तो कोई बात नहीं। तो फिलहाल हम चाय पी रहे हैं और प्लान था काढ़ा पीने का, लेकिन पी रहे हैं चाय। ठीक है। खुद की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मतलब जैसे हम हर रोज़ सांस लेते हैं, उसी तरह बहुत सारी हैबिट को एकदम गांठ बांध लेना है। इससे बेहतर और कोई उपाय है नहीं। चलो, फिलहाल तो हम ग्रीन टी पी रहे हैं, लेकिन चाय में ग्रीन टी हम हर टाइम नहीं पीते हैं ना। आज मन हो रहा है कि पीने का, तो ऐसे तो खाना खाने के बाद पीना चाहिए, लेकिन मन हो रहा है थोड़ा सा ग्रीन टी का, तो चलो चाय पीते हैं। और ये रही हमारी शाम का नाश्ता। यहाँ पे मुरमुरा के साथ फ्राइड बादाम और पापड़ फ्राई। ग्रीन टी पीने की वजह से है कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन हम दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और अभी बस चाय पिया, तो इसीलिए मम्मी का कॉल आ गया। तो चाय पिया अभी तो इसलिए वापस चाय अभी नहीं पीना है हमको। तो अभी सोच रहे हैं कि सिर्फ खाना पहले ये सब ख़त्म करते हैं, थोड़ी देर बाद हम वापस चाय पिएंगे। तो अभी बन रही है मिल्क वाली टी। बहुत दिनों के बाद आज हम दोनों को ही मन हुआ कि थोड़ा सा ये पीने का। तो अभी करीबन 7:30 पौने 8 बज रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी चाय। बहुत दिनों से ये 2 कप रखा हुआ था और ऐसे मेरे पास 4 है। 2 थोड़े लंबे हैं और 2 ऐसे छोटे हैं। तो आज सोचे कि हम तो एक्चुअली मिल्क टी पीते नहीं है घर पे, तो आज मन हुआ ही है, तो कम से कम असली कुल्हड़ में चाय पीने की अभी तो हो नहीं पाएगा बाहर जाके, तो कम से कम थोड़ा मन बहलाने के लिए इसी में पी लेते हैं। चलो, तो मैंने वो दुकान वाली चाय की फील लाने के लिए आज ये स्टील का प्लेट भी ले लिया। वैसे हम यूज़ करते हैं, लेकिन दुकान में ना ऐसे ही देते हैं, तो हाँ कितना अच्छा दिखाई पड़ रहा है ना। तो इस रात के 10 बज रहे हैं और अभी हम चल रहे हैं छत पर, क्योंकि आज है बुद्ध पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण तो हो चुका है, वो तो शाम तक टाइम था। अच्छा, पूरा अंधेरा है यहाँ पे, तो लाइट भी नहीं आ सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, चले क्या। तो आज बड़ा मन कर रहा था आने का, तो चलो पहले चंद्रमा दर्शन करवा दे। ये देखो, और बहुत देर से एक गाना मन में चल रहा था। आई नो इट्स अ बंगाली सॉन्ग, लेकिन 2 लाइन गा ही लेती हूँ। चाँद केनो आशे ना आमार घरे, चाँद केनो आशे ना आमार घरे, অভিমানিনী আজও তো বলেনি, অভিমানিনী আজও তো বলেনি আসবে কিনা সে ফিরে। ও চাঁদ কেন আসে না আমার ঘরে, চাঁদ কেন
আসে না আমার ঘরে। तो ये है नज़ारा आसमान का। आसमान में देखो क्लाउड है, इसके साथ चांदनी, ओ मेरी चांदनी। हर वक्त ऐसे आते नहीं है छत पे रात के टाइम पे। दिन में तो आना जाना होता है, जरूरत के हिसाब से आना जाना होता है, पौधों में पानी देने के लिए आना जाना होता है, लेकिन चांद देखने के लिए ऐसे बहुत ही कम हुआ है शायद, है ना। तो और अच्छी खासी हवा भी चल रही है। वैसे आज पूरा दिन ही अच्छी वाली हवा चली है और धूप भी बहुत ज्यादा था आज। मतलब करीबन लास्ट 4-5 दिन से इतना ज्यादा धूप नहीं था, लेकिन था जैसा यहाँ का नॉर्मल जो नेचुरल है वो तो था, लेकिन आज शायद उससे बहुत ही ज्यादा था धूप। उसके साथ हवा भी चल रही थी, वो भी हॉट हॉट। हाँ, उसके बाद ये देख की सुंदर मेघे ढेके गालो, आपको दिखाई पड़ रहा है ये पूरा एकदम, देखो कैसे पूरा एकदम अच्छा लग रहा है। सो इट्स ऑलमोस्ट 11:30 और बस 5 मिनट पहले ही हम छत से नीचे आए हैं रूम पे। और आज रात का स्पेशल डिनर है और वो है राजमा और उसके साथ रोटी। हाँ, आई नो कि राजमा और चावल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन चावल खाते खाते ना अभी हम थोड़ा सा बोर फील कर रहे हैं, तो आज लगा कि नहीं चलो रोटी के साथ राजमा ट्राई करते हैं। तो छत पर जाने से पहले ही रोटी और राजमा बना के हम गए थे। और राजमा स्पेशलिस्ट मेरे घर पे है मेरे पतिदेव। हाँ, बहुत कुछ उसे आता है अच्छा अच्छा बनाना, लेकिन राजमा तो बस उसके हाथ का तो बहुत टेस्टी बनता है। तो हाँ, राजमा और रोटी लेके अभी खाने के लिए बैठेंगे हम और देखते हैं, साथ में शायद कोई मूवी मुझे आज दिखने को मिलेगा। और कल है थर्सडे, तो उसका तो ऑफ है, तो रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए पहले डिनर कर लेते हैं। और तो ये है हिरणमय का, ये पहले देखे आती हूँ। ये रहा आपका, मैं अपना ला रही हूँ। ये रहा मेरा। पता नहीं इस टाइम पे कोई भी ब्लॉग बनाता है कि नहीं, वो भी विदाउट एनी ओकेशन। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, ये देखो 1:30 बज रहे हैं और मैं और हिरणमय बैठ के पी रहे हैं काढ़ा, हल्दी वाला काढ़ा। और इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। रेसिपी तो अपना अपना है, इसमें कुछ खास तो है नहीं उतना। और क्या, आज दिन का जो कुछ भी था आप लोगों के साथ शेयर किया। और होप कि कल का नया सूरज सारी जो कुछ भी बुराई है सब कुछ एकदम धो दे और सभी पॉजिटिव चीज़ें हो लाइफ में, सभी के लाइफ में, और सब अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे, मुस्कुराते रहे। बस इसी प्रे के साथ मैं ये वाला ब्लॉग ही पे दी एंड करते हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।